हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपकी क्लास 6 की इंग्लिश की एनसीईआरटी की जो बुक है ना पूर्वी, उसकी पोयम पढ़ेंगे द काइट्स। बच्चों, आपकी ये पोयम किसने लिखी है? तो आपकी ये जो पोयम है इसकी पोइटिस्ट हैं डेफिन लिस्टर। तो चलिए, आपकी ये जो बहुत ही मजेदार सी पोयम है इसको हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। Up in the air, see the kites fly like colored birds in the wind-whipped sky। तो देखिए बच्चों, up in the air, up का मतलब ऊपर, ठीक है, और एयर हम कहते हैं हवा को। See the kites fly। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपसे पोइटिस कह रही हैं कि आपको क्या करना है, आपको हवा में ऊपर देखना है। किसे देखना है? आपको जो उड़ती हुई पतंगे होती है ना बच्चों, आपको उनको देखना है। देखिए, काइट्स को हिंदी में हम कहते हैं पतंगे, ठीक है, और एक काइट को हम कहेंगे पतंग। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। लाइक कलर्ड बर्ड्स, बच्चों लाइक का मतलब किसी के जैसा, ठीक है। कलर्ड बर्ड्स का क्या मतलब हो गया? रंग बिरंगे पक्षी, रंग बिरंगी बर्ड्स, रंग बिरंगी चिड़ियाएं, ठीक है। इन द विंड विप्ड स्काई, बच्चों विंड विप्ड का मतलब होता है हवा के झोंके, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे पोइटिस आपसे कह रही हैं लाइक कलर्ड बर्ड्स, मतलब ये जो पतंगे हैं जब ये आसमान में उड़ रही हैं तो कैसी लग रही हैं? बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे रंग बिरंगी चिड़ियाएं उड़ रही हो। तो देखिए बच्चों, जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है कि आपकी जो काइट्स हैं कितनी कलरफुल सी हैं, है ना। तो ये जब आसमान में उड़ती हैं, स्काई में उड़ती हैं, तो कैसी लग रही हैं? ये बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे कि रंग बिरंगी कलरफुल सी बर्ड्स हों। इन द विंड विप्ड स्काई, तो बच्चों मैंने भी आपको विंड विप्ड का मतलब बताया, हवा के झोंके। अब देखिए, ये जो पतंगे हैं, ये जो काइट्स हैं, ये कहाँ पे उड़ रही हैं? तो ये ऐसे आकाश में, ऐसे स्काई में उड़ रही हैं जहां पर हवा के झोंके हैं। तो बच्चों, ये पूरे का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पोइटिस आपसे कह रही हैं कि आपको ऊपर हवा में देखना है, जो काइट्स उड़ रही हैं उनको, ठीक है। और देखिए, काइट्स जब उड़ रही हैं तो कैसी लग रही हैं? बिल्कुल कलरफुल सी बर्ड्स लग रही हैं। और काइट्स कहाँ पे उड़ रही हैं? काइट्स उड़ रही हैं हवा की झोंकों वाला जो आकाश है, जो स्काई है, उसमें। अब नेक्स्ट है आई Wish I were small and light as air, I would climb on a kite and sail up there। तो देखिए बच्चों, I wish I were small, wish का मतलब चाहना, ठीक है। स्मॉल का मतलब छोटा, लाइट का मतलब हवा, सॉरी लाइट का मतलब हल्का। तो देखिए, पोइटिस अब ये कह रही हैं कि उनकी ये इच्छा है कि काश वो क्या होती, काश वो छोटी होती। और किसकी तरह हल्की होती है बच्चों? तो देखिए, जितनी हल्की हवा होती है वो हवा की जितनी हल्की होती। आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट, बच्चों क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, एंड सेल अप देयर। अब देखिए, सेल का मतलब है यहाँ पे तैरना, ठीक है, हवा में तैरना, ठीक है। अप का मतलब ऊपर। तो पोइटिस कह रही हैं कि वो ये चाहती हैं, उनकी ये इच्छा है कि वो बहुत छोटी होती और हवा की जितनी हल्की होती। तब क्या होता? तब ये होता कि वो पतंग के ऊपर, काइट के ऊपर चढ़ जाती और आसमान में क्या करती? आसमान में, हवा में ऊपर तैरती। नेक्स्ट है देन I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings। देखिए बच्चों, then I would drift upon, देखिए ड्रिफ्ट अपॉन का मतलब होता है हवा के बहाव के थ्रू मूव होना, ठीक है। जब हवा का बहाव कहीं मूव करता है हमें, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट अपॉन। अब देखो, ये जो आपको काइट नजर आ रही है ना, इसके ये जो दोनों एरिया है, ये जो दोनों चीजें हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं पेपर विंग्स। मतलब ये जो काइट हैं, इनके क्या होते हैं? ये पंख होते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए, पोइटिस कह रही हैं कि अगर वो छोटी होती और बिल्कुल हवा की जितनी हल्की होती, तो हवा के जो झोंके हैं, हवा का जो बहाव है, वो उन्हें कहाँ पहुंचा देता?
वो उन्हें काइट्स के जो विंग्स हैं उन पे पहुंचा देता, ठीक है। एंड हियर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। तो देखो बच्चों, वाइल्ड विंड का मतलब हो गया बहुत तेज हवा, ओके। सिंग्स का मतलब गाना। तो पोइटस कह रही हैं कि अगर वो हवा के बहाव के थ्रू वहां पहुंच जाएं, कहाँ पे, जो पेपर विंग्स हैं, तब वो क्या सुनेंगी, तब वो जो बहती हुई हवा है, जो तेज बहती हुई हवा है, वो जो गाने गा रही है, ठीक है, तो वो उसके गानों को सुनती, ओके। हियर का मतलब होता है सुनना। What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town. देखो बच्चों, what fun it would be. What का मतलब क्या, fun का मतलब मजा आना, ठीक है। To look right down. Right down का मतलब नीचे, ओके, नीचे देखना। अब देखो पोइटस कह रही हैं कि अगर वो उस पे काइट के ऊपर चढ़ जाती, उसके विंग्स तक पहुंच जाती, तो क्या होता, तो उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता। क्या देखने में मजा आता बच्चों, तो देखो उन्हें नीचे देखने में मजा आता, ठीक है। वो ऊपर से नीचे जब देखती तब उन्हें मजा आता, ठीक है। ओवर द पार्क, अब वो क्या करती, फिर वो जो पार्क होते हैं उनके ऊपर देखती है ना, उनका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो उसको देखती। एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। देखो बच्चों, रूफ टॉप्स हम कहते हैं छतों को, ठीक है। टाउन मतलब छोटा शहर। फिर वो क्या देखती, जो टाउन है उनकी जो छतें हैं वो उनको देखती। तो देखिए इस पूरे में पोइटस कह रही हैं कि अगर वो हवा की जितनी हल्की होती, छोटी होती, तो वो कहाँ पहुंच जाती, वो पहुंच जाती जो काइट्स के विंग्स हैं वहां पर। फिर वो वहां से नीचे का नजारा देखती। नीचे जब वो देखती तो वो पार्क्स को देखती, ठीक है। तो उन्हें पार्क कैसे नजर आते, ऊपर से उन्हें पार्क नजर आते। और वो क्या देखती, वो जो टाउन से उनकी छतों को देखती। The people below would stand and stare and wish they were me high high in the air. बच्चों देखो, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, स्टेयर का मतलब घूरना, बिलो का मतलब नीचे। अब देखिए, द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर। अब पोइटस कह रही है कि जो नीचे खड़े हुए लोग हैं वो खड़े होके मुझे क्या करते, मुझे घूरते। एंड विश दे वर मी, और वो ये इच्छा करते, वो ये आशा करते कि काश वो लोग भी क्या बन जाए, वो लोग भी पोइटस के जैसा बन जाए। हाई हाई इन द एयर, कहाँ पे, जो ऊंची ऊंची हवा है वहां पे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लास्ट में पोइटस कह रही हैं कि जैसे जब वो क्या कहते हैं, आसमान के अंदर काइट्स को देखती हैं तो उनका मन करता है कि वो ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। वो इतनी हल्की हो, हवा की जितनी हल्की हो और छोटी हो कि वो काइट्स के ऊपर तैरें, ठीक है, काइट्स के ऊपर जाके पहुंच के तैरें। तो वही सेम बात पोइटस लोगों के लिए भी कह रही है कि जब मैं ऊपर होंगी तो जो नीचे खड़े हुए लोग हैं वो मुझे घूरेंगे और वो ये आशा करेंगे कि काश वो मेरे जैसे बन जाते। कहाँ, कैसे, जो हवा में ऊपर ऊपर है, ठीक है। तो बच्चों आपकी ये पोएम कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।